एक 2 साल का बच्चा अपने बाप को डीमन बनते देख रहा है। उसका बाप उसे मार डालने की कोशिश करता है। उसके बाप का नाम रॉक डी ज़बेक, वो आदमी जिसे हराने के लिए रॉजर और गार्प को टीम अप करना पड़ा, और उस बच्चे का नाम मार्शल डी टीच। और अब ये बंदा वन पीस का सबसे खतरनाक विलन है। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हारा ब्लैक बियर को लेकर पूरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट पायरेट नहीं जो कि लकी हो गया। नहीं भाई, ये एक सेंचुरीज ओल्ड रिवेंज का मिशन है, एक जनरेशनल वॉर है। और सबसे स्केरी बात, टीच हर चीज़ को डेकेड से प्लान कर रहा है। तो अगले कुछ मिनट्स मैं तुम्हें बताऊंगा ब्लैक बियर का असली बाप कौन है, उसका वियर्ड बॉडी का रियल सीक्रेट क्या है, और उसका अल्टीमेट एंड गेम क्या है, जो शायद ईमू से भी ज़्यादा डेंजरस हो। लेकिन पहले चलो जाते हैं वहाँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ, गॉड वैली। 38 साल पहले यहाँ एक बैटल हुई थी, इतनी ब्रूटल कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरा आइलैंड ही इरेज कर दिया हिस्ट्री से। और इस कार्नेज के बीच में एक 2 साल का बच्चा था। रिसेंट फ्लैशबैक्स ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया। ब्लैक बियर का फादर है डेवी डी ज़बेक, हाँ वही रॉक्स, पर उसका एक्चुअल रियल नेम डेवी था, एज इन डेवी जोन्स। अब सोचो यार, तुम्हारा बाप लिटरली दुनिया का सबसे डेंजरस आदमी है। वाइट बियर, शीकी, बिग मॉम, काइडो सब उसके क्रू मेंबर्स थे। ज़बेक का गोल क्या था? सिंपल, ईमू को चैलेंज करना और दुनिया को रीशेप करना। स्पॉइलर अलर्ट, वो हार गया। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। गॉड वैली पे क्या हुआ था एक्चुअली? ईमू ने अपनी डोमी रिवर्सी एबिलिटी को यूज़ करके पूरे डेवी क्लैन को डीमंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। इमेजिन करो, एक छोटा सा बच्चा देख रहा है अपने रिलेटिव्स डीमन बन रहे हैं, अपना बाप मॉन्स्टर बन रहा है, और फिर वो मॉन्स्टर्स उसे मार डालने आ रहे हैं। ट्रॉमा भाई, ये तो पूरा हॉरर मूवी है। पर यहाँ एक कैरेक्टर है जो इक्वली इम्पोर्टेंट है, एरिस, टीच की माँ। और गाइस, वन पीस में जब मॉम इम्पोर्टेंट होती हैं तो दे आर गेम चेंजर्स। बेलेमीर ने नामी को डिफाइन किया, रूस ने एस को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, ओलिविया ने रॉबिन को ट्रूथ को सीख करना सिखाया, और एरिस, उसका नाम लिटरली ग्रीक गॉडेस ऑफ केओस के ऊपर है। ओडा रैंडमली नेम्स नहीं रखता, ये एक फोरशैडोइंग हो सकती है। लास्ट मोमेंट में कुमा ने अपनी पाव फ्रूट के पावर से एरिस और टीच को आइलैंड से टेलीपोर्ट कर दिया और उन दोनों को बचा लिया। पर उसने उन्हें कहाँ भेजा? मोस्ट लाइकली लुलुशिया, हाँ वही आइलैंड जिसे ईमू ने बाद में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। पोएटिक राइट? टीच का चाइल्डहुड होम उसके फादर के बिगेस्ट एनिमी ने इरेज कर दिया। अब अगर एरिस कुछ टाइम के लिए सर्वाइव कर गई, और मोस्ट लाइकली वो कर गई, तो टीच का पूरा चाइल्डहुड एक प्रिपरेशन था। थिंक अबाउट इट। एरिस डेफिनेटली जानती थी ज़बेक के प्लान्स। गॉड वैली फ्लैशबैक में क्लियरली दिखाया गया, जब वो ट्रांसफॉर्म ज़बेक को देखती है वो कहती है फेल्ड, मतलब उसे उसके गोल्स पता थे। तो इमेजिन करो, टीच ग्रोइंग अप, उसकी माँ उसे फॉरबिडन नॉलेज सिखा रही है, ज़बेक की स्टोरी सुना रही है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का सीक्रेट बता रही है, और एक मिशन दे रही है, फिनिश व्हाट योर फादर स्टार्टेड। ये कोई नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं थी, ये ट्रेनिंग थी। इसीलिए ओडा ने कहा है, अगर ब्लैक बियर एक पायरेट नहीं होता तो वो एक आर्कियोलॉजिस्ट होता। बचपन से ही ये बंदा हिस्ट्री को रिसर्च कर रहा था, डेविल फ्रूट मैकेनिक्स को स्टडी कर रहा था, एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ रहा था और प्लान्स बना रहा था। पर यहाँ एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है, टीच का वियर्ड बॉडी। सबको पता है ये बंदा स्लीप नहीं करता, बगी और सैंक्स ने ये बात बताया था। सबको पता है इसने 2 डेविल फ्रूट खाई है, जो कि इम्पॉसिबल है। मार्को ने लिटरली चिल्लाया, हाउ कैन वन पर्सन हैव 2 डेविल फ्रूट्स? तो क्या है इसका राज? थ्योरी टाइम। और ये कंफर्म नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है। डेवी क्लैंस के मेंबर्स के पास कुछ स्पेशल था, मतलब उनकी बॉडीज डिफरेंट थी जेनेटिकली। मे बी डेवी ब्लड लाइन वाले मल्टीपल सोल्स को होल्ड कर सकते हैं। एविडेंस देखो, ब्लैक बियर का जॉली रॉजर पे 3 स्कल्स हैं, उसके पास 3 पिस्टल्स हैं, और मॉकटाउन में लूफी और जोरो ने जब ब्लैक बियर को देखा उन्होंने दे बोला इंस्टेड ऑफ ही। कुछ पॉपुलर थ्योरीज सजेस्ट करती हैं हो सकता है ब्लैक बियर ने कुछ डेविल फ्रूट खाया हो, जैसे कि सर्बरस जुआन फ्रूट, 3 हेडेड डॉग, या फिर क्रैकन फ्रूट, 3 हार्टेड, या सिंपली बोले तो 3 सोल इन 1 बॉडी, या फिर डेवी क्लैन का लीनियज ही कुछ स्पेशल हो। वन पीस में डेवी लीनियज का रिवील होने के बाद ये सब बातें सेंस बनाने लगती हैं। ज़बेक ने डेवी जोन्स का नाम लिया था ईमू से बात करते वक्त। उसने कहा था डेवी वॉज द ओल्ड किंग ऑफ द वर्ल्ड, और ईमू ने तुरंत डिनाई कर दिया था।
पर इसका मतलब ईमू डेवी को पर्सनली जानता था सेंचुरीज पहले। डेवी जोन्स इतना पावरफुल था कि ज़बेक को लगता था कि उसने रूल किया था पूरे दुनिया को। तो डेवी जोन्स कौन था? ऑब्वियसली एक रियल पर्सन जिसने ईमू के अगेंस्ट फाइट किया था और हार गया। अब ये एक पूरे जनरेशन का रिवेंज होगा। डेवी जोन्स फॉट अगेंस्ट ईमू, लॉस्ट। रॉक डी ज़बेक फॉट अगेंस्ट ईमू, लॉस्ट। और मार्शल डी टीच विल फॉट अगेंस्ट ईमू। और जब फाइनल वॉर होगा तो टीच लिटरली पूरे सेंचुरीज का बदला ले रहा होगा। तो यहाँ तक हमने देखा ट्रैजिक ओरिजिन, फॉरबिडन नॉलेज, वियर्ड बॉडी मिस्ट्री, डेस्टिनी का कनेक्शंस। पर अब आती है रियल गेम, टीच का मास्टर प्लान इन एक्शन। और भाई ये तो इनसेन है। 12 साल की एज में टीच ने व्हाइट बियर की क्रू को ज्वाइन किया। पर यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या व्हाइट बियर जानता था टीच रॉक्स का बेटा है? गाइस सोचो इस बारे में। टीच पूरी तरीके से ज़बेक की तरह दिखता है और व्हाइट बियर लिटरली उसके क्रू का मेंबर था गॉड वैली से पहले। तो ये इम्पॉसिबल है कि व्हाइट बियर ने उसे पहचाना नहीं होगा। तो फिर क्यों उसने टीच को अपने क्रू में ज्वाइन होने दिया? मे बी नॉस्टैल्जिया फैक्टर हो सकता है, या फिर व्हाइट बियर उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहता था और ये व्हाइट बियर के डैडी वाइफ्स के साथ परफेक्टली मैच करता है। पर अल्टीमेट ट्रेजेडी देखो, उस आदमी ने जिसने टीच को घर दिया, फैमिली दी, प्रोटेक्शन दी, टीच ने अल्टीमेटली उसे ही बिट्रे कर दिया। क्योंकि टीच का गोल शुरू से एक ही था, यामी यामी नोमी, द डार्कनेस फ्रूट। वो एक फ्रूट जो मोस्ट लाइकली ज़बेक भी ढूंढ रहा था। और देखो टीच का पेशेंस, बंदा डेकेड्स तक व्हाइट बियर के क्रू में रहा, कभी स्पॉटलाइट नहीं लिया, कभी प्रमोशन नहीं मांगी, एस को इनकरेज किया कमांडर बनने के लिए, बोलता रहा मुझे कोई एम्बिशन नहीं है। लाइस, पूरा कैलकुलेटेड लाइस। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से छुप रहा था, अंडर द रेडार रह रहा था, ताकि किसी को पता न चले कि वो रॉक डी ज़बेक का बेटा है और वो अभी भी जिंदा है। और ये पेशेंस डेकेड तक चली अंटिल टीच को यामी यामी नोमी मिल गई। और तब ईयर्स ऑफ एक्टिंग खत्म। टीच ने उसके क्रूमेट को मार दिया, फ्रूट को चुरा ली, क्रू से भाग गया। जस्ट लाइक नथिंग हैपेंड। ये है ट्रू ब्लैकबियर्ड, कोल्ड, कैलकुलेटेड और रूथलेस। और अब टीच ने अपना एक्चुअल गेम स्टार्ट किया। पहला स्टेप क्रू बनाना। पर ये कोई रैंडम पायरेट्स नहीं थे गाइस। जीसस बर्गस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाला हेल्प्समैन, वैन ऑगर, स्नाइपर जो डेस्टिनी में बिलीव करता है, डॉग क्यू एंड स्ट्रॉन्गर, सिक डॉक्टर और उसका सिक हॉर्स, लफिट, एंजल विंग्स, हिप्नोटिक पावर, गवर्नमेंट इन्फिल्ट्रेटर। स्पेशली लफिट, ये बंदा बहुत ज़्यादा सच है, कभी कंफर्म नहीं हुई उसका फ्रूट क्या है, कैसे उसके पास विंग्स हैं, कैसे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के मीटिंग में घुस जाता है। कुछ थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं ये बंदा इस क्रू का मास्टरमाइंड है। मैं इस बात को फुल्ली बिलीव तो नहीं करता, पर ये इंटरेस्टिंग है। पॉइंट ये है कि ये बंदे बहुत ज़्यादा परफेक्ट है रैंडमली किसी को मिलने के लिए। मतलब टीच ने पहले से ही प्लान कर रखा था एग्जैक्टली किसको वो रिक्रूट करने वाला है। फिर भाई का 5 स्टेप मास्टर प्लान। स्टेप 1 वॉरलॉर्ड बनना। प्लान ए लूफी को पकड़ना, जिसमें वो फेल हो गया, पर जाया में उसका एपिक इंट्रोडक्शन मिला। प्लान बी एस को पकड़ लिया, पूरे वर्ल्ड को ही शॉक कर दिया। स्टेप 2 मरीन फॉर वॉर के केओस में इम्पेल डाउन को इन्वेट कर लिया। लेवल 6 से रिक्रूट किया सीरियू को, कटरीना डेवॉन को, सेंजुअन वुल्फ को, वेस्को शॉट को, पिज़ारो को। लिटरली भाई ने वन पीस का सुसाइड स्क्वाड बना दिया। स्टेप 3 मरीन फोर्ट पहुंचना जब सब एग्जॉस्टेड हो जाएं। स्टेप 4 व्हाइट बियर को मार डालना, उस आदमी को जिसने उसे फैमिली दी, उसे घर दिया और एक फादर फिगर दिया विदाउट एनी हेजिटेशन। स्टेप 5 और यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर मूव, व्हाइट बियर के गुरा गुरा नोमी को ही चुरा दिया। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि गुरा गुरा नोमी ही वो दूसरी डेविल फ्रूट थी जो ज़बेक चाहता था। मतलब टीच लिटरली अपना फादर का मिशन कंप्लीट कर रहा था। 2 फ्रूट्स यामी यामी नोमी, डार्कनेस, गुरा गुरा नोमी, ट्रिमर, और दोनों ज़बेक की विश लिस्ट में थे। फर्स्ट फॉरवर्ड टू टुडे, ब्लैकबियर्ड अब एक योंको है, एम्परर ऑफ द सी। देखो भाई ने अब क्या अचीव किया। व्हाइट बियर की टेरिटरीज को कॉन्कर कर दिया, मल्टीपल डेविल फ्रूट यूजर्स को हंट करके पावर चुराई, गार्ब को कैप्चर कर लिया जिसे हीरो ऑफ द मरीन्स बोला जाता था, लॉक को क्रश कर लिया और रोल पॉनी क्लिप्स को ले ली। वन पीस के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया। हर मूव कैलकुलेटेड, हर डिसीजन स्ट्रैटेजिक और हर बिट्रेयल प्लान्ड। पर यहाँ रियल क्वेश्चन ये है जो शायद तुमने कभी सोची नहीं, क्या है ब्लैकबियर्ड का एक्चुअल गेम? पायरेट किंग बनना? नहीं। वन पीस पाना? नहीं।
दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना? नहीं, ये सब तो स्टेपिंग स्टोन है। नंबर 1, रॉक डीजबेक का मिशन पूरा करना, ईमू को चैलेंज करना। नंबर 2, डेवी जोन्स का बदला लेना। नंबर 3, वर्ल्ड को रीशेप करना, लिटरली दुनिया को उलट पुलट कर देना। नंबर 4, अनलीश समथिंग वर्स। और अब अल्टीमेट क्वेश्चन, कौन रोकेगा ब्लैकबियर्ड को? ऑब्वियसली लूफी। पर यहाँ आयरनी देखो, दोनों डी हैं, दोनों ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, दोनों फ्रीडम चाहते हैं। जहाँ लूफी के पास जेन्युइन बॉन्ड्स हैं, वहीं टीच के पास मैनिपुलेशन और बिट्रेयल। जहाँ लूफी जॉय और लिबरेशन फैलाता है, वहीं टीच पावर और डोमिनेशन शो करता है। सेम गोल, ऑपोजिट रास्ते। जाया में पहली मीटिंग याद है? ऑपोजिट पाई ओपिनियंस, चेरी वर्सेस एप्पल, सिंपल सिली पर परफेक्टली शोड देयर फंडामेंटल डिफरेंसेस। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, ये होगी अल्टीमेट बैटल। ये सिर्फ दो पायरेट की फाइट नहीं होगी, ये होगी आइडियोलॉजीज का क्लैश, फ्रीडम के दो डेफिनेशंस का वॉर, व्हील ऑफ डी के दो फेसेस का कोलाइजन, और बीच में सैंक्स भी आएगा। और अल्टीमेटली जब टीच ईमू को फेस करेगा, इमेजिन करो वो सीन, टीच खड़ा है थ्रोन के सामने। तो दोस्तों, ये है मार्शल डी टीच का 2 साल के बच्चे से लेके एम्परर बनने तक का सफ़र। पर ये सिर्फ पावर का जर्नी नहीं है, एक ट्रेजेडी जिसने अपने फादर को डीमन बनते देखा, एक मिशन जो जनरेशन से चल रहा है, एक रिवेंज जो सेंचुरीज पुराना है, और एक मिस्ट्री जिसका आंसर अभी बाकी है। ब्लैकबियर्ड ईविल है, हाँ, ब्लैकबियर्ड विलन है, हाँ, पर अब तुम जानते हो व्हाई। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या टीच सक्सीड करेगा जहाँ ज़बेक फेल हुआ, या लूफी रोक देगा सेंचुरीज ओल्ड साइकिल को? और सैंक्स का एग्जैक्टली क्या रोल होगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरी बता दो। और अगर तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।